भारत में जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने पैर पसारती जा रही है, एक समय ऐसा आएगा हर चीज आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, जहां आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, करनी जरूर पड़ेगी। वैसे ही आज ये बाईसाइकिल मेरे पास है, जो कि एक आम साइकिल नहीं है। इसे सिर्फ आप पैडल मारकर नहीं चला सकते। इसमें आपकी सुविधा के लिए बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने का मौका मिला है और आपके काम को और आसान कर देने का मौका मिला है। एक राइड लेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्यों खास है और इसमें क्या खास है। तो बने रहिए इस पूरी वीडियो में। एक वक्त हुआ करता था जब आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे कि साइकिल खरीद दूं, क्या एक्सरसाइज करोगे? तो संकल्प जी, ये ज़माना बदलता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ईवी का जो दौर आ गया है, ये आप जो बाईसाइकिल मेरे सामने खड़ी देख रहे हैं, ये ईवी बाईसाइकिल है। तो इस स्मार्ट साइकिल का फ्यूचर तो आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन ये किन लोगों के ज़्यादा यूज़ में आएगा? किन तरीके के लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बेसिक ऐसा होता है कि ईवी साइकिल का जो सेगमेंट है वो बच्चों के लिए भी बहुत आजकल बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं बात करता हूँ जो कि जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, जो जाते हैं, जो कि एक बार को क्या बाइक में फॉलो नहीं कर सकते कि मुझे 100 रुपये का एक बार तेल डलवाना पड़ेगा जब मैं 30 किलोमीटर जा सकता हूँ। अगर वही कॉस्ट मुझे कम में, मैं अगर पैडल में जाकर जिसकी कॉस्ट 1 रुपये से कम भी आती है, तो मैं क्यों ना 30 किलोमीटर साइकिल से जाऊँ। बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो पैडल तो है ही ना, नॉर्मल साइकिल तो है ही ना। तो उसके लिए आप डबल यूज़ कर सकते हैं कि मुझे लेज़र जाना है, मुझे फैक्ट्री जाना है या मुझे ऑफिस जाना है। यू कैन यूज़ वर्क फॉर साइकिल फ्रॉम वर्क सर। तो ठीक है, एक स्मार्ट साइकिल के लिए फटाफट एक रैपिड फायर करते हैं सर। ये हमारे सामने एक स्मार्ट साइकिल है, कितने किलोमीटर चलती होगी एक बार चार्ज करने में फुल? इसमें बेसिकली 3 मोड्स होते हैं। मैं बात करता हूँ पहला आता है आपका थ्रॉटल मोड। थ्रॉटल मोड क्या होता है? जैसे नॉर्मल स्कूटी में एक्सीलेटर देते हैं, एक्सीलेटर के साथ बाइक चलती है, इसमें एक हमारा एक्सीलेटर मोड आता है जो कि थ्रॉटल कहलाता है। उसमें अगर हम जाएंगे, उसकी जो रेंज आती है वो 20 to 25 किलोमीटर जाती है इन वन चार्ज। कितना पैसा कॉस्ट करती है पर किलोमीटर? पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट आती है, मतलब 1 रुपये से भी काफ़ी कम कॉस्ट हो जाती है। क्या ये प्योर इलेक्ट्रिक साइकिल है? दिस इज इलेक्ट्रिक साइकिल जिसमें बैटरी यूज़ लगे है कि आप बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल साइकिल की तरह भी। किस तरीके की बैटरी यूज हुई है सर इसमें? लिथियम आयन बैटरी यूज़ किया हुआ है। कौन सी कंपनी की है सर बैटरी? देखिए, ये लिथियम आयन बेसिक है, तो इसमें हम लोग यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस साइकिल राइट? तो क्या आप सारे सेगमेंट खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं या बैटरी बाहर से लेकर अपने पास? क्या है कि अभी लिथियम आयन बैटरी थोड़ा सा इशू है क्योंकि इंडिया में अवेलेबिलिटी अभी बहुत कम है। तो एक लिथियम आयन पार्ट ऐसा है कि जो कि हमें थोड़ा इंपोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसमें मोटर का भी इस्तेमाल हुआ है? यस, BLDC मोटर लगी हुई है जो कि अपना 35 वोल्ट की मोटर है। कितने एम्पायर की बैटरी है सर? बैटरी बात करते हैं 8 AH की बैटरी है। जो रेंज आती है, अगर मैं बात करूँ थ्रॉटल पर जाती है 20 to 25 किलोमीटर और पैडल असिस्ट, इट मींस पैडल भी लगेगा और साथ में मोटर भी जोड़ देगी। तो सर वारंटी गारंटी भारत में इसकी? 2 साल की बैटरी की रहती है बस। इलेक्ट्रॉनिक अब वारंटी ही क्या है, साइकिल की तो लोग बोलते हैं 1 साल भी होता है। तो क्या पंचर असिस्टेंस है ये टायर? पंचर रेजिस्टेंट नहीं है बट कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पंचर रेजिस्टेंट आल्सो। फ्यूचर में गियर भी आ सकते हैं सर इस ईवी बाईसाइकिल में, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ एक सिंगल मोड पे है। देखिए, गियर्स लाने में कोई इशू नहीं है, गियर्स आ भी सकते हैं और काफ़ी कंपटीशंस हैं जो भी हैं। बट बेसिकली अभी अगर आप इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें गियर का क्या यूज़ है? तो इसका फ्यूचर में इसकी जो अभी हाई स्पीड है वो कितनी? 25 किलोमीटर्स एज पर द नॉर्म्स। 25 किलोमीटर द हाईएस्ट स्पीड। फ्यूचर में कुछ बढ़ने की उम्मीद? अभी फिलहाल नहीं। अगर फ्यूचर में 25 से ऊपर जाएंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। फिर आपको हेलमेट भी लगा के चलना पड़ेगा। अच्छा सर, इसमें कैरियर पीछे जो है कैरियर का भी ऑप्शनल आएगा? तो 2 लोगों के बैठने के बाद बैटरी का चांसेस? हम रिकमेंड करते हैं कि 2 लोग बैठकर ना चलाएं क्योंकि बैटरी पर थोड़ा सा वेटेज आएगा, तो जिससे कि बैटरी में हो सकता है मोटर पर थोड़ा वेटेज आएगा। तो जितना वेट होना चाहिए एक पर्सन का सिंगल पे अगर बैठता है इस साइकिल पे, करीब अंडर 100 kg के आसपास में कोई इशू नहीं है। 100 kg के आसपास का। और अगर इसको हाइट मिलती है जो है चलने के लिए, तो हाइट पे ये पूरा सपोर्ट करेगा चलने पे? करेगा, चाहे 18 अबव भी होते पर्सन करेगा। उसमें हम लोग सजेस्ट करेंगे आप पैडल असिस्ट के साथ जाएं। साथ के साथ पैडल भी मारें जी, तो पैडल असिस्ट रहेगा, साथ में मोटर का भी जोर रहेगा, तो आपके पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन केस मान लीजिए कि इसकी बैटरी 20 रास्ते में खत्म हो जाती है, तो आप नॉर्मल पैदल की तरह चला सकते हैं, जस्ट लाइक साइकिल। एक बार फुल चार्ज करने में कितने किलोमीटर चलेगी सर ये?
बताया ना, थ्रॉटल पर जाएगी 20 से 25 किलोमीटर और मैं 20 to 25 किलोमीटर, और पेडल असिस्ट पर इट्स गोस टू 30 to 35 किलोमीटर। कितनी देर में फुल चार्ज हो जाया करेगी सर? 3 से 4 घंटा और इसे हम कहीं भी आराम से चार्ज कर सकते हैं? इजीली। जो बैटरी चार्जर के साथ, इसके चार्जर के साथ कहीं भी लगा के हम आराम से चार्ज कर सकते हैं जी। तो फटाफट इसके स्पेसिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं सर। शुरुआत करते हैं यहाँ के इग्निशन से। आप इग्निशन को समझाइए सर। इग्निशन हमने जैसे ही ऑन किया, ये आपको डिस्प्ले दिखा देगा, जो कि डिस्प्ले में आपको स्टार्टिंग में दिखाएगा टोटल वोल्टेज कि कितना वोल्टेज, कितनी बैटरी चार्ज है। इट मीन्स 30 वोल्ट दिखा रहा है तो बैटरी थोड़ा सा वीक है, और अगर फुल बैटरी जब होती है तो यहाँ पे शो करता है 46 वोल्ट। ठीक है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा थ्रॉटल ब्रेक में देंगे, दिस इज कन्वर्टेड इनटू स्पीड। तो नीचे टायर भी स्टार्ट टायर स्टार्ट हो गया, ये आपका कन्वर्ट हो गया स्पीड में। ठीक है, ठीक है। इसकी ब्रेक्स की बात करते हैं सर। ब्रेक्स की बात करते हैं, दिस इज कम विद द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स के साथ रहता है। क्या होता है कि कई बार जब आपने भी देखा, जब एक्सीडेंट होते हैं तो चक्का घूमता रहता है, बाइक गिर जाती है तो उसके चांसेस चोट के ज़्यादा रहते हैं। ये बाइक जो इलेक्ट्रिक बाइक है, कम विद द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स क्या होता है, अभी जैसे मैंने कहा, अभी आप थ्रॉटल हम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप अब लीवर दबाइए, आप लीवर दबा कर रखिए, अभी नाउ थ्रॉटल इज नाउ कट ऑफ। ओके, अगर ये ब्रेक लगी हुई है तो ओके ओके, ठीक है। थ्रॉटल काम नहीं करेगा। जैसे ही आप ब्रेक रिलीज करेंगे, थ्रॉटल इज नाउ वर्किंग इटसेल्फ। ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स। ओके, गोइंग टुवर्ड्स इट्स बैटरी पोर्शन। दिस इज योर बैटरी पोर्शन। ये बैटरी पोर्शन है, और जो साइकिल ईवी का जो दिमाग, कंट्रोलर जिसे हम बोलते हैं, कंट्रोलर आपका यहाँ पे है। तो दिस इज अलॉन्ग विद द बैटरी विद कंट्रोलर इनसाइड द बैटरी इनसाइड है, और कंट्रोलर भी इसका इनसाइड में है। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द चैन साइड। ये जो चैन देख रहे हैं आप, तो एक तो पार्ट हो गया चैन का। जब हम पेडल करते हैं तो चैन का इस्तेमाल होता है। जो ये चीज़ है, इसमें मोटर लगी है, राइट? ये मोटर लगी हुई है, जो कि मोटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज 250 वाट मोटर विच इज 36 वोल्ट। ओके, तो ये मोटर है जो BLDC मोटर कहलाती है, जो कि बैटरी भी कम यूज़ होती है, और आपका इसकी रेंज भी थोड़ा हेल्प आउट करती है और इजी रहती है। तो इसकी सीट की बात कर लेते हैं। जो सीट है इसकी सर, ये लेदर परफॉर्म्ड है। दिस इज लेदर परफॉर्म्ड है, और दिस इज एडजस्टेबल ऑल्सो। मैं इसको लिंक करता हूँ, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली इसको सेट भी कर सकते हैं। ओके, हाइट अप एंड डाउन भी हो सकता है। हाइट अप और मुझे बात पहले पता होती तो मैं शूट के दौरान इसकी हाइट बढ़ा भी लेता थोड़ी सी। जी, तो इसको हम लोग वो भी कर सकते हैं। ये आपकी सीट कहा जाता है। और जो जैसा कि मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, दिस पार्ट, इसमें आप यहाँ पे अपना पीछे क्लियर भी लगा सकते हैं। या क्लियर भी ला सकते हैं। बेसिकली ये मडगार्ड है। क्या होता है कि मडगार्ड का मेजरली यूज़ कहाँ पे पड़ता है? रेनी टाइम पर। जब बारिश, जब कीचड़ होती है, जब कीचड़ उछलती है तो शर्ट कपड़े खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये काइंड ऑफ आपका हेल्प करता है, जो भी कीचड़ रहेगा उसको करता है। एक साइड में रिफ्लेक्शन रहता है कि अगर कोई से लाइट आ रही है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ आगे कोई राइडर जा रहा है, जिससे आपको रिफ्लेक्शन से पता लग जाएगा दिस इज साइकिल राइडर। टायर की बात कर लेते हैं सर। टायर में कोई खास बात है साइकिल की? दिस इज नॉर्मल ट्यूब टायर, दिस इज 210। अगर पंचर हो जाता है तो जैसे आम दुकान पे बनता है ये साइकिल, वहाँ जाकर वैसे आम तरीके से हम इसको बनवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कंफर्ट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स तो हमने बोल दिया, साथ में हम लोगों ने डिस्क ब्रेक्स भी दिए हुए हैं। डिस्क ब्रेक्स भी हैं इसमें, जो कि फ्रंट और बैक में डिस्क ब्रेक हमने दिया हुआ है, जो कि पिकअप और बैटरी को जो मतलब ब्रेकिंग अच्छी कर देता है और बेटर ब्रेकिंग कर देता है। तो इस स्पेसिफिकेशन के साथ आप ये भी बता दीजिए कि आम जनता को ये साइकिल कितने की पड़ेगी? ये जो जनता की पड़ेगी, ये 22,999 इज द प्राइस। 22,999। तो ये आम जनता खरीद लेगी सर इतनी महंगी साइकिल? सर आप ये बताइए, अगर नॉर्मल गियर साइकिल आप लेने जाएं तो कम से कम 18-19 हज़ार रुपये की तो वो ही आती है। अगर 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको इलेक्ट्रिक मिल रही है तो वाई नॉट इलेक्ट्रिक। सर एक समय था जब मैंने साइकिल खरीदी थी तो सिर्फ 3200 की थी, एटलस की साइकिल खरीदी थी। 3200 की मैंने 2200 की हीरो रेंजर खरीदी थी। चलिए दोस्तों, तो आपने ये साइकिल देखी और मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ईवी का ज़माना आ चुका है। हर व्हीकल अब ईवी, बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होती जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनते जा रहे हैं। ये आपके काम की साइकिल हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये तो आपने खुद डिसाइड करना है। लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन देख के ये जाना जा सकता है कि ये आपका फ्यूचर है। जी हाँ, आने वाले समय में आपको पैडल होते हुए भी पैडल नहीं मारना है, क्योंकि आपके पास बैटरी होगी, ईवी होगी उसको चलाने के लिए। तो बिजनेस टुडे बाजार पे यूं ही बने रहिए और मैं बहुत सारे ईवी और बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के और भी गाड़ियों के साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।